दोस्तों नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) और ये आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 AY 25-26 के लिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल के 133(6) आए हैं। क्यों आए हैं, कैसे रिप्लाई करना है, कई सारी चीजें हैं आज मैं बताऊंगा इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। आखिरी तक जुड़े रहिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ, क्या प्रोसीजर है और किन इशू पे आ रहे हैं। सरकार ने कई सारे लोगों को, मैं कहूँगा कम से कम लाखों लोग होंगे जिनको 133(6) गए हैं और वो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। और ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के 133(6) आए। क्यों कह रहा हूँ मैं, 133(6) हमेशा 148 से पहले आते थे इंक्वायरी करने के लिए, तो ये हमेशा पिछले सालों के होते थे। लेकिन ये जो साल है, ये साल आपका सिक्योरिटी का साल है जिसकी ड्यू डेट 30/6 है केस लगने की। आगे बताऊंगा, स्टार्ट करता हूँ क्या क्या टॉपिक पे आ रहा है। अगर आपके पास 133(6) आया है तो ये टॉपिक है कैश डिपॉजिट आपने करा है इसके बारे में बताइए, कैश विड्रॉ करा है इसके बारे में बताइए, आपने प्रॉपर्टी परचेस करी है, सोल्ड करी है, आपकी बहुत बड़ी FD है और रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू आपने FD करा रखी है, इसका सोर्स बताइए। या सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है 44 AD के ऊपर कि अकाउंट में काफ़ी सारा ह्यूज है और आपने 44 AD में ITF फाइल करी है, या कुछ और भी इशू है। कमेंट बॉक्स में बताना आपके पास किस किस इशू पे आया 133(6) ताकि लोगों को पता चल सके और मैं उसके रिप्लाई भी कर सकूं। अब ये इशू पे आ गए, अब समझते हैं पूरा प्रोसीजर, पूरा इम्प्लीकेशन समझाऊंगा इसमें आपको। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जो AY 25-26 की आपने ITF फाइल कर चुके हो। दोस्तों जो हमने ITF फाइल कर दी है, तो जब ITF फाइल कर देते हैं तो सरकार उसकी हर साल स्वीकृति करती है, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, केस लग गया मेरा। वो केस आपका आता है सेक्शन 143(2) के अंदर, जनरल बता रहा हूँ, अभी 133(6) में जा रहा। उसकी लास्ट डेट कितनी है, 30/6/26, अभी 2 महीने बाद की। और ये जब आ जाता है तो मेरा केस पूरा 1 साल चलता है, 31 मार्च 27 तक चलेगा। इसमें आपके पास क्वेश्चनर आएगा, है ना, शो को नोटिस आएगा, फिर ऑर्डर पास हो, डिमांड निकलेगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन सरकार ने इस बार सबसे अच्छा काम क्या करा, बहुत ही अच्छा काम करा कि पहले क्या होता था, डायरेक्ट नोटिस आता था हर साल। फाइनेंशियल 23-24 तक बात करूँ, सीधा नोटिस आता था आपके पास, कभी भी 133(6) नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको 133(6) के थ्रू पूछा जा रहा है कि यार ये आपकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, अगर हमें ठीक लगा तो ही हम नोटिस भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। इससे क्या होगा, मेरा मानना है दोस्तों, करीबन 50% केस कम हो जाएंगे सिक्योरिटी के, यानी कि आपसे पहले ही इंक्वायरी की जा रही है। तो क्या होगा, 133(6) में आपसे इंक्वायरी की जा रही है बिफोर इशूइंग नोटिस, यानी कि फर्स्ट टाइम हुआ, बता रहा हूँ, पहले नहीं हुआ कभी भी। 133(6) आए जरूर हैं, लेकिन 148 के लिए आए, सिक्योरिटी के लिए कभी नहीं पूछा गया आज तक। अच्छा, अब क्या होगा, अगर इंक्वायरी सही रही तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, ये आपको भेजेंगे 143(2) के नोटिस, सिक्योरिटी के नोटिस, जिसकी लास्ट डेट 30/6/26 है। फिर आपके पास आएगा क्वेश्चनर, यानी कि असेसमेंट चालू हो जाएगा आपका। फिर आएगा शोकॉज नोटिस, फिर आपके पास आएगा सीधा ऑर्डर 143(3) के अंदर, जिसमें ऑर्डर के साथ डिमांड निकलेगी, साथ में निकलेगी पेनल्टी भी। इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 27, तो फरवरी में पास हो जाएगा, जनवरी में पास हो जाएगा, उससे पहले पास कर देगा। ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब 133(6) समझ लेते हैं कि 133(6) आ गया तो क्या करना है, बड़ा ही क्रूशियल है ये। 133(6) में दोस्तों 1 टाइम रिप्लाई जाता है, हमेशा ध्यान रखना। यानी कि किसी का अगर कैश डिपॉजिट है और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो कैश बुक जाएगी, कंफर्मेशन जाएगी, कैश का सोर्स जाएगा, 1 टाइम रिप्लाई जाएगा, बार बार नहीं आता इसके अंदर। हो सकता है कि आपने रिप्लाई सबमिट कर दे 1 टाइम, दूसरी क्वेरी भी पूछ सकता है। जनरली जो मेरा आइडिया है 2 से 3 बार पूछता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते वो लोग, 2-3 बार और पूछेंगे। आपने 2-3 बार रिप्लाई सबमिट कर दिया या 1 टाइम रिप्लाई सबमिट कर दिया, एक बार बनाना रिप्लाई अच्छा था, बार बार नहीं बनाना कि छोटी चीज़ दे दी, हल्का सा एक पेज का रिप्लाई बना दिया ना, पूरा A to Z कम से कम 250-300 पेज, 400 पेज के बन सकता है। क्या वो दूसरे इशू भी ले सकता है 133(6) में? हो सकता है आपके पास 133(6) आए कैश के लिए, तो क्या वो दूसरी चीज़ पूछ सकता है? यस पूछ सकता है, लेकिन 1% चांस नहीं है पूछने के लिए, ऑलरेडी बहुत काम है इनकम टैक्स के पास। तो जो इशू आया वो एग्जामिन कर लें, बहुत बड़ी बात है, पर पूछ सकता है। अच्छा, आपने रिप्लाई दे दिया तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको कि भाई ऑफिसर जो है हमारी बात मान गए हैं या नहीं मान गए? क्या कोई ड्रॉप का ऑर्डर आएगा, मामला खत्म हो गया? नहीं जी, 133(6) सिर्फ इंक्वायरी के लिए होता है, इसका कोई ऑर्डर पास नहीं होता। ना ही आपके पास ये आएगा कि आपने बहुत बड़े रिप्लाई बनाया जी, हम बड़े खुश हुए, अब आप पे हम कुछ भी नहीं करेंगे ना। यहाँ तो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, मामला खत्म। अगर नोटिस नहीं आया 143(2) का, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक मामला खत्म हो गया, यानी कि 1 जुलाई को पता चलेगा आपको
कि आपका रिप्लाई कितना अच्छा था। 1 जुलाई को नहीं आया नोटिस, मतलब अगर क्वेश्चन भी नहीं आया 30/6 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30/6/2026 रात को 12:01 में नहीं आया तो मामला बल्ले बल्ले। अगर एओ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपके पास 30/6 से पहले कभी भी आ जाएगा सिक्योरिटी का नोटिस, जिसे बोलते हैं सेक्शन 143(2) का। इसके बाद आपके पास आएगा 142(1) क्वेश्चनर है ये। क्वेश्चन में फिर पूछेगा वो कि आपने कैश डिपॉजिट करा था, इसका क्या है। यहाँ पे आपको डिटेल में रिप्लाई देना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 133(6) में जो जा रहा है, अगर एओ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दोबारा से वो रिप्लाई यहीं काम आएगा। आप फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं समझाता हूँ। कई लोग कहते हैं सर वहाँ पे तो 1000 रुपये में रिप्लाई बन रहा है, एक लेटर का रिप्लाई बनाना है। दोस्तों यहाँ पे बड़ा क्रूशियल है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते चीज़ों को, ये आगे काम आएगा। यहाँ पे आपने उल्टा कुछ लिख दिया तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, सिक्योरिटी में दिक्कत आएगी। फिर आएगा शोकोज नोटिस। यहाँ पे आपने कैश डिपॉजिट रिप्लाई दे दिया तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो शोकोज आएगा, शोकोज के बाद सीधा ऑर्डर पास होगा, डिमांड आएगी और पेनल्टी निकलेगी, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 27 है। तो 133(6) का रिप्लाई जो ड्राफ्टिंग है कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैश डिपॉजिट की 133(6) की, प्रॉपर्टी परचेज, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है सारी, हर एक अलग अलग सालों की हैं। लेकिन ये जो रिप्लाई बनाने हैं, क्योंकि कई सारे इशू पे आ रहे हैं, इशू सेम रहेगा, रिप्लाई वैसे बनेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर, आपके पास जो भी इशू आया हो देख लेना, उस इशू पे वीडियो बनी हुई है कैसे रिप्लाई बनाना है, आप उसे देख के रिप्लाई बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमेशा प्रोफेशनल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो रिप्लाई यहाँ जाएगा वही रिप्लाई यहाँ काम आएगा। और जब मुझे एक मौका मिला है पहली बार हिस्ट्री में इनकम टैक्स के कि यार आप अपनी सिक्योरिटी से बच सकते हो अगर आप इसका प्रॉपर रिप्लाई दो, तो क्यों ना काम प्रोफेशनल से ही कराया जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपडेट रखता हूँ प्रैक्टिकल बातों के साथ। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा साथ में, और जितना जा सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि लोग अपना नुकसान ना करा ले। कई लोग इसको अपना कैजुअल लेते हैं कि 133(6) आया है, चैट जीपीटी पे दिख लिया, गूगल पे लिख दिया, वहाँ वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आपको मेरे प्रैक्टिकल चैनल पे पता चलेगा। तो ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक अपने सर्कल में शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।